सुधांशु जी। देखिए, संजय जी ने अंत में कितनी खूबसूरती बताई, उस खूबसूरती का असली रंग मैं दिखाता हूं। बिल्कुल भारत विविधताओं का देश है, इसलिए आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में मौलवियों की तनख्वाह बढ़ती है, अजान देने वाले मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ती है, वक्फ बोर्ड पे रहमत बरसती है और पुजारियों को ठेंगा मिलता है। और इतना ही नहीं, न बौद्ध भिक्षुओं को कुछ मिलता है, न जैन श्रमणों को कुछ मिलता है, न सिख ग्रंथियों को तनख्वाह मिलती है, पर विविधता में एकता सिर्फ एक ही जगह तनख्वाह मिलती हुई दिखती है। और आपने जितनी अच्छी बात बताई, ये बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने आपने अच्छा उल्लेख किया, उन्होंने भारत रत्न कब मिला था? अटल जी की सरकार में ना। सेकुलरिज्म के किसी सूरमा ने नहीं दिया, और जब उनकी मृत्यु हुई आज तक कितने सेकुलरिज्म के सूरमा वहां गए। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम इन्होंने लिया, बहुत अच्छी बात है। और महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने पद्मावत नामक काव्य लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने विलेन दिखाया, मगर ये अलाउद्दीन खिलजी को हीरो कहने वालों के साथ रहे। कितने लोग गए वहां जायज कब्जे में मलिक मोहम्मद जायसी के यहां, इसीलिए कितने लोग गए रसखान जी के यहां, बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत की खूबसूरती को बदरंग करने में बहुत बड़ा रोल आप लोगों का रहा है, तथा कथित सेकुलरिज्म के सूरमाओं का रहा है। उन्होंने ही भारत की इस व्यवस्था को ध्वस्त किया है। और फिर अब व्यवस्था से जरा अर्थव्यवस्था पे आए ऐश्वर्य जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाई संजय सिंह जी तो उस पार्टी के हैं जिसके नेता ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कितना सुंदर सुझाव दिया था। याद करिए कि नोट पे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो छाप दीजिए, अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। इतना दिव्य ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शायद राहुल गांधी जी के पास भी नहीं होगा, जो कोविड को मोविड कहने का भी ज्ञान दे देते हैं, बच्चों की वैक्सीन ना होकर बच्चों की वैक्सीन विदेश भेजने का ज्ञान दे देते हैं, जो विश्व के 7-8 देशों से बाहर बैठ के भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान दे चुके हैं। पर एक देश आचार्य जी बता दें जहां से राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्ञान दिया हो, और वहां आज की डेट में महंगाई की दर भारत से कम या विकास की दर भारत से अधिक हो, चाहे वो थाईलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। ओके, ठीक है। अब आप तीनों से एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं, एक मिनट प्लीज। आचार्य पहले आपके पास 45 सेकंड है आचार्य, थोड़ा जल्दी करिएगा। धन्यवाद जी आचार्य। आश्चर्य जी एक बहुत, संजय जी आऊंगा, संजय जी आचार्य जी के बाद आ रहा हूं। सांसद महोदय थैंक यू जी। आचार्य जी पहले तो मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप हमसे चाहते क्या हैं? आप एक बार बताओ, आखिर हम क्या करें? देश तुम्हारे हाथ में जनता ने सौंप दिया, आपके हर झूठ को सच माना, आपने जो वादे 14 से पहले किए उनमें एक आध को छोड़ दो तो कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं आपसे सवालों की झड़ी लगाऊं, उससे बेहतर है कि 2024 के चुनाव में जनता वो सवाल आपसे पूछे। सवाल क्या हैं? कब हमें रोज़गार मिलेगा? कब इस देश में सुकून रहेगा? कब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा? कब आप अभी मुझ पे हमले कर रहे थे, हरा और भगवा ये सब, बाबा रामदेव ने कहा है पाकिस्तान पीओ के हम भारत में मिलाएंगे। जरा आप वक्तव्य दीजिएगा कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं जी। आप मुझे ये भी बताइएगा, आपके अघोषित प्रवक्ता रोज कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। सुधांशु जी आप एक बार कह दो कि ये हिंदू राष्ट्र है। अभी आपने सेकुलरिज्म की बात की, आप उस सेकुलर शब्द को हटा दो जी। किसने रोका है? आप हटाते क्यों नहीं? आप 9 साल से हैं, आपके ये जो चंगू मंगू जो अघोषित प्रवक्ता हैं ये सब बोलते रहते हैं, इस देश के वातावरण को खराब करते हैं। ये देश बहुत बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं, सियासत छोटी है। हमसे अगर आपको कोई मदद चाहिए, हमसे सपोर्ट चाहिए, और क्या करें? पूरा विपक्ष आपका समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इस देश को खुशहाल तो समझ गया आचार्य, समय थोड़ा कम है, माफी चाहता हूं।